नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सुरूही। आज मेरठ की जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनने से पहले अपना दिल मजबूत कर लीजिए। इंचौली के धनपुर गांव में एक हेड कांस्टेबल के 6 वर्षीय बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में पड़ा मिला। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव में रिटायर्ड टीचर जय भगवान यादव का परिवार रहता है। उनके 2 बेटे हैं, डालचंद और गोपाल। डालचंद सेना में तैनात है और उनकी यूनिट इन दिनों मेरठ छावनी में है। वहीं उनके छोटे बेटे गोपाल यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। वो सहारनपुर गंगोह थाने में तैनात हैं। गोपाल अपनी पत्नी बेटी खुशी और बेटे पुनीत के साथ मेरठ में रह रहे हैं। रविवार को सुबह 8 बजे पुनीत उर्फ डुग्गू घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया। परिजनों ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। सिर्फ 10,000 रुपए उधार न देने के कारण एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। 7 साल के पुनीत यादव की बेरहमी से हत्या ही नहीं की गई, बल्कि उसकी आंखें भी फोड़ दी गई। उसके हाथ बंधे मिले और रस्सी से गला घोंटकर उसे बेरहमी से मार दिया गया। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली सुमन यादव ने उनके घर आकर बताया कि एक पत्र उसको शनिवार शाम को चबूतरे पर पड़ा मिला था। परिजनों ने उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें 50 लाख रुपए के लिए पुनीत के अपहरण की बात सुनकर परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस गांव में पहुंच गई। पत्र को लेकर संदेह हुआ तो पुलिस ने सुमन और उसकी बहन पूजा, पत्नी राजू से पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हो गया। पुलिस ने सुमन से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और सारी वारदात का सच पुलिस के सामने उगल दिया। बच्चे के गायब होने की खबर सुनते ही पूरा परिवार उसे ढूंढने में लगा हुआ था। इसी बीच पड़ोस की सुमन यादव ने एक पत्र परिजनों को लाकर दिया, जिसमें 50 लाख की फिरौती देने की बात कही गई थी। तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से 500 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत से बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने 2 घंटे तक शव को नहीं उठने दिया। इसके बाद मौके पर एसएसपी और 7 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के काफी मनाने के बाद परिजन और ग्रामीण माने और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि हेड कांस्टेबल के पड़ोस में रहने वाली 2 बहनें निकली। उन पर हत्या का शक न हो, इसलिए उन्होंने 50 लाख की फिरौती का पत्र परिजनों को दिया था। हालांकि पुलिस ने दोनों बहनों को और उनके परिजनों को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। दोनों ही बहनों ने अपने पति के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस हत्या की साजिश रचने वाली मुख्य आरोपी सुमन ने बताया कि उसने पुनीत के दादा से 10,000 रुपए उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने पैसे उसे नहीं दिए बल्कि किसी और को दे दिए। इसके बाद से ही हत्या की साजिश रचने लगी थी। उसने कसम खाई थी कि हेड कांस्टेबल का वंश खत्म करके रहेगी। उसके दिल में नफरत इस कदर घर कर गई थी कि उसने सुबह खेलते समय पुनीत को बहकाकर अपने साथ ले गई और उसे खेत में ले जाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इस मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि हत्यारोपी सुमन, उसकी बहन पूजा और उनके पति टीटू और राजू को हिरासत में ले लिया गया है। सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना इंचौली के अंतर्गत धनपुर गांव पड़ता है। वहां पे 10:30 बजे के आसपास पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 वर्षीय बच्चा पुनीत यादव जो है वो खेलते खेलते गायब हो गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो परिवार वालों के द्वारा पड़ोस की महिलाओं पर बच्चे को गायब करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के द्वारा उन महिलाओं को पकड़कर थाने पर ले जाकर पूछताछ की गई तो महिलाओं के द्वारा और उनके जो पति हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बच्चे की सुबह अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। और घर के जो आरोपी हैं उनके घर पे एक पत्र भी मिला। उस पत्र में पैसे मांगने की बात भी लिखी हुई थी और उनके द्वारा जो वादी परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके द्वारा बताया गया है कि किसी जानकार के द्वारा ये हत्या करवाई गई है और इनका जमीन संबंधी जो मामला है उस व्यक्ति से चल रहा था। सभी पहलुओं पर इसमें छानबीन की जा रही है। जो बालक है उसके शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की हिरासत में 4 लोग हैं, उनमें 2 महिलाएं। 2 महिलाओं के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ये हत्या की गई है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मासूम पुनीत की हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं ग्रामीण इस घटना को लेकर हैरान हैं। हर कोई यही कहता नजर आया कि आखिर बड़ों से बैर में बच्चे को क्यों घसीटा, आखिर उस मासूम का क्या कसूर था। ऐसी घटनाएं कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं, इसलिए अपने घर में किसी को काम देने से पहले उसकी पूरी छानबीन करें और सचेत रहें। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।